खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां राजधानी भोपाल में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में बदमाशों ने शहर के अलग अलग इलाकों में 5 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जिससे लोगों में डर और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं में कहीं नकाबपोश बदमाशों ने मिसरौद के कैफे में तोड़फोड़ की, गांधी इलाके में कारों को निशाना बनाया, तो कहीं बंद कमरे में बदमाशों ने युवकों को निर्वस्त्र कर पीटा, तो कहीं कवट कॉलोनी में 20 बदमाशों ने मामूली विवाद पर लाठी डंडों से 4 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं ताजा मामला की बात करें तो ताजा मामला 4 इमली इलाके का है। थाने के नजदीक कुछ बदमाशों ने सरेआम एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तो लगातार हो रही वारदातों ने यह साफ कर दिया है कि बदमाश बिना किसी डर के घूम रहे हैं और पुलिस की पेट्रोलिंग भी इन पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही लोगों में यह चिंता बढ़ा दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शहर के कानून व्यवस्था का हाल और बिगड़ सकता है। तो राजधानी भोपाल में बदमाश बेखौफ है। ये तस्वीरें बता रही है कि बेखौफ कितने हैं बदमाश। देखिए 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये 5 तस्वीर जो हैं भोपाल की है और शहर के अलग अलग इलाके में तोड़ फोड़ करते हुए, तो कहीं किसी को मारते हुए पीटते हुए, ये 5 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और यदि हम बात करें तो पुलिस के गश्त पर भी ये तस्वीरें जो हैं वो सवाल उठा रही हैं। तो लगातार अपराधों से राजधानी सहमा हुआ है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता कुमार संदीप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, यदि हम बात करें भोपाल राजधानी भोपाल की तो बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद है। यदि हम बात करें 5 अपराधों की हम बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि जो राजधानी भोपाल है अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। बिल्कुल, देखिए कविता, बीते कुछ दिनों से राजधानी भोपाल में एक एक करके ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें की पुलिस की पेट्रोलिंग पर और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं जो मिसरौद का मामला हुआ, कैफे में तोड़फोड़ होती है, दिन दहाड़े जो है वो तोड़फोड़ करके बदमाश निकल जाता है। इसके बाद निशादपुरा में एक युवक को निर्वस्त्र कर पीटा जाता है। इसके बाद कवट कॉलोनी में 20 बदमाश घुसते हैं और लगातार मारपीट करते हैं। अरेगा कॉलोनी में IPS अफसरों के फोन छीन लिए जाते हैं और कल भी ऐसा ही मामला सामने आया जब 4 इमली क्षेत्र से लगे हुए 5 नंबर पे भी मारपीट की सरेआम तस्वीरें जो है शर्मसार करती हुई नजर आई। पुलिस व्यवस्था पर लगातार कानून व्यवस्था पर जो है सवाल पैदा कर रही है। एक के बाद एक इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस हाथ मलती रह जा रही है। कहीं CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की खोजबीन की बात करती है, कहीं जो है अपराधों पर लगाम लगाने की बात जो है पुलिस करती है, लेकिन कहीं भी पुलिस जो है वो दिखाई नहीं देती। लगातार नाकाम होती कानून व्यवस्था को लेकर जो है आम लोगों में भी दहशत बनी हुई है। कहीं कारों में जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है या फिर आग लगा दी जाती है। इस तरह की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, अगर राजधानी में भी इस तरह के हालात होंगे कविता, तो आप ये समझिए कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में या दूरस्थ स्थानों में किस तरह के हालात बने होंगे, क्योंकि वहां से तो तस्वीरें भी सामने नहीं आ पाती। लेकिन हाल फिलहाल राजधानी में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर चाहे बात की जाए, यहाँ पर DGP भी रहते हैं, CS भी रहते हैं और तमाम आला अफसर जो है पुलिस विभाग के या प्रशासनिक अधिकारियों के, वो सभी यही राजधानी में रहते हैं। उसके बाद ये तस्वीरें सामने आना निश्चित तौर पर जो है आम नागरिकों के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं। बिल्कुल संदीप, सही कहा कि कानून व्यवस्था पर जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर है वो सवाल उठा रही है। ये तस्वीरें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यदि हम बात करें पुलिस का, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है इन अपराधियों पर। यदि डर होता तो ऐसी तस्वीरें जो हैं टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, लगातार जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और एक के बाद एक जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और सभी जो वीडियोज हैं वो वायरल भी हुए हैं। तो न केवल टीवी स्क्रीन पर बल्कि आम आदमी के मोबाइल स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर नागरिक खौफजदा हैं।
लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए तो महज कानून व्यवस्था एक बानगी बनकर रह गई है। किसी तरह से अभी तक जो है वो कार्रवाई ना होना, और बीते दिनों अगर एक कार्रवाई भी हुई है तो उसमें जो है जो गांधीनगर में घटना घटी थी, कारों में तोड़फोड़ हुई थी, उसके अपराधी जरूर पकड़े गए थे और इसके बाद मिसरौद में भी जो है पुलिस कार्रवाई हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। पुलिस जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है उसके बाद जो है कार्रवाई की बात करती है, तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं सभी पर। बिल्कुल। और ताजे मामले की बात करें संदीप, तो सड़क पर ही 3 जो लोग हैं वो पिटते हुए एक युवक को नजर आ रहे हैं। लोग भी तमाशबीन बने हुए हैं, पुलिस भी वहां तक नहीं पहुंचती है। ये ताजा तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के 5 नंबर इलाके की, जहां पर कल भी जो है सरेआम जो है एक युवक को पीटा जा रहा है, बेल्ट से पीटा जा रहा है और उसे सड़क पर ही जो है इस तरह से मारपीट करते हुए बदमाश उसके साथ देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कहीं नजर नहीं आती, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और उसके बाद कार्रवाई की बात करती है। तो महज ये कहीं ना कहीं एक जो कार्रवाई है उस पर पूरा का पूरा कानून व्यवस्था पर भी जो सवाल है वो लगातार हवाओं में तैर रहा है। लेकिन आला अफसर जो है वो लगातार अगर उनसे बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि कार्रवाई की जा रही है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो है कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं कविता। बिल्कुल। और संदीप, लगातार राजधानी भोपाल में हो रहे अपराधों से शहर जो है, राजधानी जो है वो सहमी हुई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।